जो अभी तक हाईएस्ट रैंक निकल के आई है, दैट इज रैंक 94। ठीक है, और वो बच्चा बड़ा ही सिंसियर है। ठीक है, उसने जब कल वो आया यहां पर, रिजल्ट सेलिब्रेशन था, आई होप आपने देखा होगा जेई वाले चैनल पर, तो उससे मुलाकात की, कुछ चीजें उसके बारे में जानने की कोशिश की कि हाँ यार, उससे कुछ चीजें कॉपी करके तुम्हारी तक क्या पहुंचा सकते हैं। तो जो चीज मुझे समझ में आई वो ये है कि अपने हालातों को कभी भी अपना बहाना ना बनने दें प्लीज। ठीक है, क्योंकि उस बच्चे के साथ एक दुखद घटना हुई थी, काफी दुखद। आई होप जो उसके पास हिम्मत है वो भगवान आप लोगों को भी हिम्मत दे। उसकी बहुत छोटी उम्र में ही उनके पिताजी की डेथ हो गई। माताजी ने उसको संभाला, माताजी ने उनकी परवरिश की और किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। और उसने फिर एक डिसीजन लिया कि सर पीडब्ल्यू, अपनी माताजी को बोला कि पीडब्ल्यू जो है वो कम पैसों में तैयारी करवा रहा है, तो मुझे यहीं से तैयारी करनी है, आप एक बार मुझे सपोर्ट करो। तो पेरेंट्स ने या माताजी ने सपोर्ट किया और उस बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ के दिखाया। ठीक है, कंसिस्टेंट रहकर और अपने गोल की तरफ फोकस करते हुए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, अपने परिवार की जिम्मेवारी समझते हुए कि हाँ मुझे अपने परिवार की किस्मत बदलनी है और हर हालत में बदलनी है, मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उस सीरियसनेस के साथ पढ़ाई की ऑनलाइन से और रैंक 94 लेकर आया भाई वो। तो सैल्यूट है ऐसे सभी बच्चों को जो अपने बहानों को या अपने हालातों को आगे नहीं आने दे रहे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अलग अलग परिस्थिति में आप सभी हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग परेशानियां, सबके अलग अलग भय। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, सबकी अलग अलग परेशानियां, सबके अलग अलग भय। बस यूं ही चला चल, निश्चित है तेरी विजय। 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहें प्लीज। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीडब्ल्यू फैकल्टीज। आप सभी बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये जानना हमारा हक है सर कि जहां पे हम पढ़ रहे हैं वहां से क्या बढ़िया रैंक आई और अगले साल हम उसको और इंप्रोवाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो तैयार रहिएगा प्लीज। ठीक है, अगली बारी आपकी है। ठीक है, उसका तो अब एडवांस का पेपर है, वो एडवांस में लग गया है, आपको जेई मेंस फोड़ना है। ठीक है, बैकलॉग उसने बनने कभी नहीं दिया। बैकलॉग, मैंने बोला बैकलॉग कैसे मैनेज करता है भाई, बोले सर बैकलॉग का सबसे बढ़िया इलाज है बनने ही मत दो। अगर लगता है कि किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग बन रहा है तो उसको तुरंत फिनिश करो। मैंने कहा यार गजब है यार, मतलब इतनी क्लैरिटी एक छोटी उम्र में होना, दैट इज वेरी रिस्पेक्टेबल या फिर वेरी मतलब सरप्राइजिंग। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया है ना। हाँ, मुझे ये भी पता है कि आप लोग जनरली एज ए पेरेंट या फिर एज ए ऑडियंस हम ये देखते हैं कि सर रैंक वन आनी चाहिए थी। तो देख भाई, रैंक 94 जिसकी आ रही है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो रैंक 1 नहीं ला सकता। ठीक है, हाँ है ना। और उसने अपने आप को कहां से पिक करके रैंक 94 पर पहुंचा है, तो दैट इज ए इंपॉर्टेंट थिंग। सभी लोग अलग अलग लेवल पे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब इंटेलिजेंट है या सब पढ़ाई से मन चुराते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। सब आप अलग अलग लेवल पे हो अभी। किसी का 11th बर्बाद है, किसी के कुछ चैप्टर तैयार है, किसी की 11th सेव्ड है। बट मेन थिंग इज कि आप अपने आप को उस सिचुएशन से पिक कैसे करते हो। ठीक है, और पिक करना चाहते हो भी कि नहीं। और ऑब्वियसली आप यहां पर जुड़े हो तो चाहते हैं भाई सब लोग, हम अपने आप को सर सुधारना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, हम जेई में सेलेक्ट होना चाहते हैं, बढ़िया रैंक लाना चाहते हैं, अपने परिवार की हालत बदलना चाहते हैं। इन छोटी सी उम्र में सर हमने सपने बहुत बड़े देखे हैं और उसके लिए हम मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। तो दैट इज द थिंग जो रिक्वायर्ड होती है अच्छी रैंक के लिए। अच्छे से पढ़ाई करो और जो तुम्हारी मनोकामना है वो हमारी भी है। जो तुम बोल रहे हो कि सर रैंक 1 तुम लोग लाकर दिखाओ, हाँ जो भी सपोर्ट चाहिए होगा, जो भी जिस भी प्रकार का सपोर्ट, वो यहां पर खड़े होकर आपके टीचर्स, आपका बैच और आपका पीडब्ल्यू हमेशा आपके लिए करने के लिए तैयार है, तैयार था और तैयार है और तैयार रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है?